हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि हम कैसे पहचानेंगे हिंदी में कि कोई सेंटेंस जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। तो हम ऐसा सेंटेंस जो कंटिन्यूअस फॉर्म में होते हैं, मतलब जिसमें हम एक्शन कंटिन्यू करते रहते हैं, जैसे कि मैं फ़ुटबॉल खेल रहा हूँ। मतलब हमारा जो करेंटली जो एक्शन रहता है वो इसके अंडर आता है। मैं फ़ुटबॉल खेल रहा हूँ, वे स्कूल जा रहे हैं। ऐसे टाइप का सेंटेंस, मतलब इसमें सेंटेंस के अगर हम पहचान की बात करें तो इसमें रहा है, रही है जैसे सेंटेंसेस आते हैं। चलो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। The present continuous or progressive tense is a way to convey any action or condition that is happening right now, frequently and may be ongoing. तो फ्रेंड्स, हम लोग कंटिन्यूअस टेंस को प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसे एक्शंस की बात की जाती है जो प्रोग्रेस में रहता है। जैसे कि कोई बिल्डिंग अगर बन रहा है तो हम बोलते हैं कि बिल्डिंग को बनाया जा रहा है, तो वो भी इस टेंस के अंडर आ जाता है। वो ऑनगोइंग एक्शन होता है। और उसके अलावा हम जो करेंट में बोल रहे होते हैं, जैसे कि मैं अभी पढ़ा रही हूँ, तो मेरा एक्शन जो है, मैं पढ़ा रही हूँ, ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। इसके बाद हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंस का स्ट्रक्चर किस टाइप का होता है, मतलब सेंटेंस का फॉर्मेशन किस टाइप का होता है। तो सबसे फर्स्ट आता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आता है इज और एम और आर, प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब को हम आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब भी बोलते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब इतना सेंटेंस में इतना सब कुछ लिखने के बाद जो बच जाता है वो हमारा होता है ऑब्जेक्ट। अब हमारा आता है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस के फॉर्मेशन के लिए यहाँ पर जो इज़ एम आर है, मेन वर्ब के अलावा जो और वर्ब आता है उसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। तो यहाँ पर इज़ और एम और आर जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब है। तो निगेटिव सेंटेंस में सबसे पहला सब्जेक्ट आता है, फिर इज़ एम आर, फिर नॉट, प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है इज़ एम आर, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है। कोई भी सिंगुलर नंबर वाला जो सब्जेक्ट रहता है उसके लिए हम इज़ लगाते हैं। एम तो सिर्फ आई के लिए होता है, और आर जो है कोई भी प्लूरल नंबर जैसे कि दे, वी, इन सब के साथ आर लगता है। इसी प्रकार इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे फर्स्ट हम हेल्पिंग वर्ब को सामने ले आते हैं, फिर सब्जेक्ट आता है, प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब मतलब आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क चाहे किसी भी टेंस में हो, हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क नहीं भूलेंगे। फिर इसके लिए कुछ नोट्स हैं, देख लेते हैं। फर्स्ट, एम इज़ यूज्ड विथ आई। जैसे कि मैंने बताया कि अगर हमारा सब्जेक्ट हम खुद मतलब मैं है, मैं अगर सब्जेक्ट के फॉर्म में है तो हम उसके साथ हेल्पिंग वर्ब एम का यूज़ करते हैं। सिमिलरली अगर कोई भी प्लूरल नंबर है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आर का यूज़ करते हैं, और कोई भी सिंगुलर नंबर में है सब्जेक्ट तो उसके साथ हम इज़ का यूज़ करते हैं। अब हम इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है सी इज़ टॉकिंग। सी इज़ टॉकिंग मतलब वह बात कर रही है। तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अब देखते हैं यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो सी है। सी मतलब वह, यह मतलब फीमेल के लिए यूज़ होता है। सी इज़ टॉकिंग। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट के फॉर्म में है, सब्जेक्ट के रूप में है सी, और यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब है इज़, और वर्ब है टॉक। तो टॉक का जो फोर्थ फॉर्म है वो हो जाता है टॉकिंग। तो सी इज़ टॉकिंग। जैसे कि हम देखते हैं, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, तो सब्जेक्ट हुआ सी, फिर इज़ एम आर। तो सी एक सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है तो इसके साथ हम इज़ लिखे। फिर यहाँ पर वर्ब है टॉक, तो यहाँ पर टॉक का फोर्थ फॉर्म जो होगा
टॉकिंग। तो फ्रेंड्स, इसका अब हम निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद हम यहाँ पे नॉट लगा देते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहले सब्जेक्ट सी, फिर इज़ हमारे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, फिर यहाँ पे नॉट लगा है, फिर टॉकिंग। सी इज़ नॉट टॉकिंग, मतलब वह बात नहीं कर रही है। फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम जो हेल्पिंग वर्ब है उसको हम सामने ले आते हैं। तो इज़ सी टॉकिंग और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो क्या वह बात कर रही है? इस प्रकार यहाँ से सी इज़ टॉकिंग, वह बात कर रही है। सी इज़ नॉट टॉकिंग, वह बात नहीं कर रही है। इज़ सी टॉकिंग, क्या वह बात कर रही है? इसी प्रकार फ्रेंड्स, दूसरा एग्जाम्पल हमारा हो जाता है दे आर स्पीकिंग इंग्लिश, वे इंग्लिश बोल रहे हैं। यहाँ पर जो दे है ये प्लूरल फॉर्म में है, इसीलिए यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब आर का यूज़ किए हैं। और यहाँ पे स्पीक जो है हमारा वर्ब है, तो यहाँ वर्ब का फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी फॉर्म रहेगा स्पीकिंग। और जो इंग्लिश है यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है, तो वे इंग्लिश बोल रहे हैं। तो इसका जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आर हो जाता है, आर के बाद नॉट लगा देते हैं। दे आर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, मतलब वे इंग्लिश नहीं बोल रहे हैं। फिर इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम आर जो हेल्पिंग वर्ब है उसको सामने ले आते हैं। आर दे स्पीकिंग इंग्लिश और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्या वे इंग्लिश बोल रहे हैं? इस प्रकार फ्रेंड्स, यहाँ पे दे आर स्पीकिंग इंग्लिश, वे इंग्लिश बोल रहे हैं। दे आर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, वे इंग्लिश नहीं बोल रहे हैं। दे स्पीकिंग इंग्लिश, क्या वे इंग्लिश बोल रहे हैं? इस प्रकार ये हमारा एग्जाम्पल हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा।